वेलकम बैक जी। अपने सहन में मौजूद प्यारा रमजान का ये जो प्यारा सा सहन है उसमें मैं अभी अपनी मेहमान का कर रही हूँ इंतजार। जिस मेहमान से आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपने करियर का आगाज न्यूज़ कास्टर के तौर पर किया था ऑन टीवी। उससे पहले वो टीचिंग भी कर चुकी हैं, लेकिन टीवी पर जब आई तो न्यूज़ कास्टर बनी। पाकिस्तान का जो स्टेट टेलीविजन है पीटीवी, उस पर उन्होंने खबरें पढ़ना शुरू की। रीजनल खबरें पढ़ती थी, अच्छी उर्दू बोलती थी, दिखने में बहुत प्यारी। और वहाँ से फिर उन्होंने किस तरह 2009 में अपना पहला ड्रामा किया और 2009 में वो पहला ड्रामा करके इस वक्त पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की ज़रूरत बन गई हैं। पाकिस्तान में कुछ ड्रामे सुपर डुपर हिट हुए हैं और ये वो खातून है जो उन ऑलमोस्ट तमाम सुपर हिट ड्रामों की बहुत अहम कैरेक्टर रही हैं। हम सफ़र आप सब जानते हैं, उसमें इनका बहुत अच्छा रोल। फिर उसके बाद मेरा साईं, हीर रांझा, प्यारे अफजल, कितनी गिरे बाकी और ऐसे बेशुमार ड्रामे हैं जिसमें इन्होंने बहुत मजबूत किरदार प्ले किए। सिर्फ ड्रामों में नहीं, ये अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक बेहतरीन माँ हैं, अब नानी बन गई हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इनकी ज़िंदगी की जो मैं जानना चाहती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत ही प्यारी खातून आप सबके लिए आज मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको बहुत ही प्यारी, मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट सबा फैसल जी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आधी सबा फैसल आई है, आधी कहाँ चली गई है ना? देखे माशाल्लाह, आई एम सो इम्प्रेस्ड। आइए आइए आइए, खूबसूरत जगह पर आपने मुझे जज़ाकल्लाह। पहला ओपन एयर सेट है रमजान का जहाँ मैं आपको लेकर। आइए, लेट मी हेल्प यू आउट। ये हमारा सहन, ये कुछ इमारतें। अभी आप बड़ा घूम शूम के आई है यूरोप, हमने कहा थोड़ा यूरोप वाला टच आपको यहाँ दे। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आप जानती हैं मैं आपसे क्या बात करने जा रही हूँ। ये जो मेजर वेट लॉस जर्नी है, इसमें क्या क्या करना पड़ा आपको? कितने पापड़ बेले आपने? मैंने वैसे राबे इतने पापड़ नहीं बेले। नहीं बेले? हाँ। मैंने कुछ खुद पर भी कंट्रोल किया, कुछ एक्सरसाइज की जो कि मैं नहीं करती थी। ओके। और कुछ ये फिटनेस फूड। अच्छा, खास कोई डाइट आपने फॉलो की? डाइट फॉलो की है मैंने, और उसकी वजह से, और पता नहीं सोचा था कि करना है तो कर लिया। और जिंदगी में फर्स्ट टाइम किया। मतलब मैं आपसे लास्ट रमजान मिली हूँ और अब इस रमजान में मेजर डिफरेंस आया है, तो आई एम ग्लैड। मुझे लगता है उम्र की एक हिस्सा होता है, उसमें हम आके कहते हैं कि नहीं जी अब नहीं होगी हमसे डाइट, अब नहीं हमसे फिटनेस। आपने मतलब वो सारे जो नहीं भाई, किस उम्र में क्या उम्र, 22-23 साल जस्ट नंबर। मुझे बताएं सबा जी, अभी हम यही बात कर रहे थे, हम दोनों ने एज न्यूज एंकर्स, हम जब पीटीवी पे ट्रांसमिशन कर रहे थे यही बात हुई, न्यूज एंकर स्टार्ट किया। तो न्यूज एंकर से होस्टिंग की तरफ आना ना एक समझ आने वाली बात होती है। एक्टिंग की तरफ क्या सबा फैसल अपने शौक से आई या लोगों ने कहा कि यार इसको ड्रामों में लेकर आओ? हुआ क्या था? शौक से तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे यावर हयात साहब होते थे, उज़मा अपा थी, उज़मा गिलानी, वो भी मुझे कहती थी क्या तुम वेस्ट कर रही हो अपने आप को खबरों में और इसमें। और वो आपको पीटीवी में मिले थे? पीटीवी में ना मिलते थे, रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे और मैं खामोश रहती थी और मैं कहती थी कि ये ड्रामों में काम करना तो अच्छे लोगों का काम ही नहीं। उस वक्त तो ऐसे ही समझा जाता था, वाला परसेप्शन होता था। बाल हो रहे हैं खराब, कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, नेचुरल। तो फिर वो बस एक अचानक से एक अच्छी ऑफर आई, तो मैंने सोचा कि चलें यहाँ भी तबा आजमाई की जाए। तो मैंने फिर वो ड्रामा किया और वो पहले ही ड्रामे में इतना जबरदस्त। पहला ड्रामा आपका एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया था, चमक। हाँ, उसमें बहुत बड़ी कास्ट थी। फैसल कुरैशी थे, फराह शाह, उज़मा गिलानी, महमूद असलम और बस इस तरह सब लोग थे। तो जब कैरेक्टर मुझे इतना अच्छा मिला। और ये कौन से साल है? पहला ये मैं 2001। हाँ, ओके, और बस फिर एक आया और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना लिया और ना ही। अच्छा, आप मुझे बताएं उस वक्त सबा फैसल ने देखा क्या चीज कि भाई मैं ये वाला ड्रामा मैं क्यों करने जा रही हूँ, और अब ओवर द ईयर अब किन चीजों को देखती हैं ड्रामा चूज करते हुए? स्क्रिप्ट देखती हैं, बजट देखती हैं, ये देखती हैं डायरेक्टर कौन है, ये देखती हैं साथ में एक्टर कौन है, या मेरा कैरेक्टर क्या है, क्या चीज देखती हैं? अब मैं सबसे पहले तो देखती हूँ प्रोडक्शन हाउस कौन सा है जहाँ से पैसे आराम से मिल जाए। बहुत फोन तो नहीं, बड़ा कॉमन है ना कि पैसे बहुत देर बाद मिलते हैं। हाँ, लेकिन अब इतना नहीं रहा
या फिर यूं कहें कि हम लोगों को शायद सीनियर्स को इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है। तो पहले मैं प्रोडक्शन हाउस देखती हूँ, फिर मैं डेफिनेटली डायरेक्टर देखती हूँ। अच्छा। और फिर मैं थर्ड पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं को आर्टिस्ट देखती हूँ। वो तो नहीं है जिनके साथ काम करके ड्रामा 3 महीने की बजाय 1 साल में कंप्लीट हो, क्योंकि ये भी बिहेवियर बहुत है ना। मंजर से भाई साहब और समीना अहमद जी आई हुई थी, तो मंजर से भाई कह रहे थे मैं नहीं कर सकता उन लोगों के साथ काम जो लेट आए। ये क्या बहुत कॉमन हो गया है कि जो यंग एक्टर्स हैं लेट आएंगे या आके वो वाला प्रोटोकॉल मांगेंगे कि जी मैं तो अब बहुत बड़ा लेकिन मैं आपको बताऊं ये होता है। अच्छा। ये होता है। लकीली मैं इन फेजेस से नहीं गुजरी, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि मैं किस आर्टिस्ट के साथ काम कर रही हूँ। तो होता तो है। होता है। हाँ, नहीं हमारे सीनियर्स भी लेट होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चले उन्हें मार्जिन दिया जा सकता है। वो जब ड्रामा साइन करते हैं या वो कब से काम कर रहे हैं तो सबको पता होता है कि इनका काम करने का एटीट्यूड और ये भी तो होता है ना कि सीनियर आर्टिस्ट आके जल्दी भी तो काम कर जाता है। और वो फिर आते हैं, फिर वो सिर्फ काम करते हैं, फिर ना वो फोन पर होते हैं, ना उनके और टेंट्रम होते हैं कि जी अभी अच्छा चाय चाहिए, फिर खाना, फिर कौन कौन सेट पर खड़ा हुआ है वो बॉदर भी नहीं करते। जो कुछ आर्टिस्ट हैं ऐसे। लेकिन लकीली मैं बिल्कुल राबिया आपको सही कह रही हूँ कि मुझे ऐसे आर्टिस्टों से पाला नहीं पड़ा, क्योंकि मैं बड़ी चूजी होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप एक सीजन में अगर 4 महीने लग रहे हैं, 5 महीने लग रहे हैं, आप एक ड्रामा करती हैं, एक प्रोजेक्ट करती हैं, या एक साथ 2-3 प्रोजेक्ट्स कर लेती हैं मैनेज? क्या होता है? मैं आपको बताऊं राबिया, अभी मैंने पिछले स्पेल ही कहूंगी क्वार्टर में मैंने 4 ड्रामे एट अ टाइम किए। मैं पागल हो गई भी थी। मेरी वजह से कुछ डेट्स कैंसिल नहीं हुई हैं। लेकिन वो ऐसे होते हैं ना कि आप एक ड्रामा कर रहे हैं तो अगर किसी और ने ऑफर किया तो आप कह रहे हैं कि जी मेरे पास आप हमें डेट्स भेज दें, हम मैनेज करेंगे। अच्छा। तो मैनेज कोई नहीं करता, मैनेज आखिर में आर्टिस्ट को ही करना पड़ता है। वो जो 4 ड्रामे मैंने एक साथ किए हैं, मेरा दिमाग का दही बन गया। क्योंकि मेरे पास जितने अभी तक एक्टर्स आए हैं, आज 25वां रोज है, वो आके कहते नहीं हम एक ही कर सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। नहीं, सब कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। उनको पता प्रोडक्शन हाउस सुन रहा होगा तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जैसे मैं आज के प्रोग्राम में आई हूँ या मैं किसी मॉर्निंग शोज में जाती हूँ तो मैं कहती हूँ वहाँ वो बात करें जो सच है, क्योंकि ड्रामे में तो हम असल में ड्रामा कर ही रहे होते हैं, वो हमारा अलग होता है, वो अलग होता है। यहाँ तो वो नजर आना चाहिए जो असल है, देखना चाहते हैं, बातें सुनना चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे कह रहे होते हैं कि मैंने ड्रामे की वजह से कमर्शियल छोड़ दिया, मैंने ड्रामे की वजह से कमर्शियल कोई नहीं छोड़ता। अगर छोड़ता है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बेवकूफी है। अनटिल अनलेस के कुछ ऐसा स्पेल ना हो कि जिसके बाद कोई ड्रामे में आर्टिस्ट ना हो, मार्जिन ना हो, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे ये बताएं, क्योंकि मुझे एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप एक रोल में और आप बड़े डिफरेंट किस्म के ऐसे रोल करती हैं जिसमें कुछ में आपका मिजाज बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, तो अपने आप को अगर 4 ड्रामे एक साथ कर रही हैं, उस कैरेक्टर से निकालकर दूसरे में डालना एज एन एक्टर कितना मुश्किल होता है? क्या अब कुछ करना पड़ता है, दिमाग में लाना पड़ता है, थोड़ा मी टाइम लेती हैं कि नहीं अब मैं उस वाले में जा रही हूँ तो उसको हावी करूँ? क्या होता है? नहीं राबिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले होता था कि आप स्क्रिप्ट लेकर एक कोने में बैठे रहें, अगर कोई इमोशनल सीन है कोने में बैठे रहें, अपने आप को तैयार करें। अब मेरे ख्याल में इतना टाइम भी नहीं होता। और जब मैं ब्लेस्ड समझूंगी खुद को कि जब मैं जिस ड्रामे का वार्डरोब पहन लेती हूँ और मैं बाल बना लेती हूँ और मेकअप है या नहीं है वो कर लेती हूँ, तो मैं खुद ब खुद उस कैरेक्टर में आ जाती हैं। तो मुझे अगर एक दिन दूसरे सेट पर हूँ, दूसरे दिन दूसरे सेट पर हूँ, तो मुझे इसलिए मुश्किल नहीं होती कि मैं उस पूरे गेटअप में आ जाती हूँ, क्योंकि गेटअप आपका 50% आपकी परफॉर्मेंस ही होती है। बिल्कुल ऐसी बात। उसके बाद आपकी 50% परफॉर्मेंस रह जाती है। अच्छा, मैंने आपसे पूछना है कि आजकल के जितने अदाकार हैं उसमें से आपको किन के साथ काम करने में मजा आता है और किन के साथ आपको थोड़ी मुश्किल होती है? लेकिन पहले कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं कौसर अहमद बात कर रही हूँ, गुलिस्तानी जौहर से, कराची से। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी आप? सबा फैसल हमारे साथ हैं। जी माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त एक्टर बुलवाई हैं आपने, इनका हर ड्रामा लाजवाब। ये तो बात है भाई, और हर ड्रामे में इनका कैरेक्टर उठ कर निकलता है माशाल्लाह। बहुत फेवरेट है मेरी। थैंक यू। दैट इज ट्रू, मेरी भी बहुत फेवरेट है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
थैंक मैं यू। वैसे तो दुबई से आई हूँ हाँ, और मैं आपकी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन देखने का, पसंद करने का। और जो इतने प्यारे प्यारे मेहमान आते हैं भी, मैं आपके लिए ही इनको बुलवाती हूँ ताकि इनकी मजे मजे की बातें आप सुन सकें। थैंक यू। जाइए हमारा प्रोग्राम देखिए। आप लोग की कॉल्स मैं वक्तन फवक्तन शामिल करूंगी। कौन से सबजी अदाकार हैं जिनके साथ आपको वाकई काम करने मजा आता है? यू लुक फॉर दी अपॉर्चुनिटीज कि हाँ यार वो बड़ा मजा आया था उस प्रोजेक्ट में, दोबारा करूँ। कौन से ऐसे? सबसे पहले तो एहसन खान। अच्छा, मेरा बहुत फेवरेट है। फिर हेरा मानी मेरी जान है। नीलम मुनीर, क्या बात है। मिनाल, वाह। अमर, अब अमर के साथ भी किया मैंने, और दानिश, और दानिश से रौनक लगा देते हैं। हाँ, और आयजा। ओए होए, क्या बात और है। बस आप नाम ले, मैं आपको बताऊंगी। सबके साथ किया और सबके साथ मुझे अलग कोई अलग। ऐसे एक्टर्स हैं सबजी जिनके साथ काम करना आपको मुश्किल लगा फॉर एनी रीजन? है तो ना, केमिस्ट्री नहीं बन रही या मैच नहीं हुई वाइब्स? अच्छा, मुझे लगा कि जिनके साथ मुझे लग सकता है ना मुश्किल, वो कभी ऑफर ही नहीं हुए। ओह, मैं इतनी लकी हूँ। अच्छा, मतलब शायद मैं कह दूं कि मेरे पास, मैं ये तो नहीं कहूंगी मैं इनके साथ काम नहीं करना चाहती। नहीं, वो तो ज़ाहिर है आपका। हाँ, मैं कहूंगी मेरे पास डेट अवेलेबल। इसीलिए तो मैं पूछती हूँ आर्टिस्ट कौन है साथ में। मुझे ये बताएं कि जब आप कोई रोल प्ले करती हैं, चाहे वो माँ का या सास का रोल हो, वो मेन रोल नहीं होता, बट वो समहाउ सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है ना। आप देख रहे होते हैं, जैसे आप पहली सी मोहब्बत ड्रामे में, वो आपका एक माँ का रोल था शहरयार की, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था कि मैं आपके वो डायलॉग सुनूं या आप किस तरह से कह रही हो। मैं बहुत कम ड्रामे देखती हूँ। फिर इसी तरह जो एहसन वाला आपका कयामत जो ड्रामा था, उसमें भी आपका रोल। आपको नहीं लगता कि जब कोई एक्टर्स ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहे हों जो कि लोग उसका वेट करें कि यार ये जब कैरेक्टर आएगा ना, इनकी जब एक्टिंग आएगी तो वो मेरे लिए फेवरेट हिस्सा होगा, तो ऐसे कैरेक्टर्स को मेन रोल दिए जाएं, कहानी आपके ऊपर बन रही हो, वो कैरेक्टर जो आपका है, ये क्यों अभी तक नहीं हो पा रहा है? Why is it? नहीं राबिया, मैं आपको बताऊं, आर्टिस्ट अपनी प्रेजेंस से बताता है कि वो मेन कर रहा है या वो मेजर सपोर्ट रोल के बगैर ड्रामा नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। तो जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ उसमें माँ के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर मैं कहूंगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं जिस ड्रामे में होती हूँ जिसमें माँ का कैरेक्टर होता है, वो लगता है कि सुपर डुपर हिट, ये माँ है और यही माँ है, यही माँ है। अगर वो 4 बेटियों की माँ है ना, तो वो 4 बेटियों के ऊपर हावी है। अगर वो 2 बेटों की माँ है ना, तो उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, कुछ हो नहीं सकता। अगर बहुएं आ गई हैं जो कि नापसंदीदा हैं या जो तकरीबकारी कर रही हैं, तो ये वो सास होगी जो उनको करने नहीं देगी, टफ टाइम देगी। इसमें पूछना चाहूंगी, जब आप एक खतरनाक माँ वाला रोल प्ले करती हैं या आप खतरनाक सास बनती हैं, तो ऐसा तो नहीं लोगों को लगता हो यार ये असल जिंदगी में भी इतनी खतरनाक है? ऐसा तो नहीं होता? लगता होगा, लगता होगा। तो मैं तो अपनी जॉब कर रही हूँ। यार आप क्यों इतना जुल्म करती हैं अपनी बेटी पर, आप क्यों इतना जुल्म करती हैं? ऐसा तो नहीं होता कि आपको? हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि अल्लाह, अभी मैंने हिरा के साथ किया था, ये ना थी हमारी किस्मत, तो सब कहते थे देखें आप बहुत बुरा कर रही हैं, आप उसके साथ बहुत बुरा कर रही हैं। मैं कहती हूँ यही तो कामयाबी है मेरी। हाँ, यही तो बात है। ऐसा जबरदस्त। आइए मैं आपको लेकर जाऊँ। मुझे ये बताएं, जो आपका डाइट, फूड और अभी पूरा हेल्थ का एक प्रोसेस आपने किया, उसमें खाने में क्या चीजें आप इस्तेमाल करी थी और क्या चीजें आपने छोड़ दी? क्योंकि हम किचन की तरफ जा रहे हैं, तो जरा अच्छा मैं बताऊं आपको, मैं सभी चीजें ले रही हूँ और सिर्फ देखना ये होता है कि पोर्शंस कितने कितने लेने। ओके, तो सारी बात है कि आप एक छोटा छोटा सा पोर्शन लें। हाँ। और ये जो हमें हाबड़ा होता है ना खाने का ज्यादा, और फिर जब आपको बहुत ज्यादा भूख लग जाती है और भूख लगने के बाद जब आप खाते हैं ना, तो फिर बेतहाशा खाते हैं। तो आपने पोर्शन कंट्रोल, लेकिन बार बार आपने थोड़ी थोड़ी देर में खाना है। हाँ, ठीक है, बैठिए सबा जी, मैं